जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आइए आज जानते हैं माला जप की विधि। देखो, माला तो सब जपते हैं, लेकिन सबको पता नहीं रहता कि माला जाप के कुछ नियम भी होते हैं, कुछ विधि भी होते हैं। क्योंकि हम तो माला जाप करते हैं, लेकिन जब हम माला जाप करते हैं ना, तो कुछ हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जैसे कि हमें उस जाप के फल नहीं मिलते। तो वही मैं बताऊंगी आप लोगों को कि कौन से 8 नियम है जो हमें नियमित रूप से उसका पालन करना चाहिए और कैसे हमें माला जप करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहीं भी बैठ के दोपहर में भी माला जप करने लगते हैं, कहीं भी बैठ के बोलते भी रहते हैं, माला जप करते रहते हैं। तो ऐसे माला जप करने से आपको फल नहीं मिलता है, इस निष्फल हो जाते हैं। आप जो इतना भी माला जप करते हैं ना, वो आपका निष्फल हो जाता है अगर आप ऐसे माला जप कर रहे हैं। तो माला के जपने के 2 ही टाइम होते हैं। वो कौन कौन से टाइम है, कैसे माला जप करते हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला नियम, आसन और स्थिति। जब भी माला जाप करें, अपने आसन पे बैठ के कहीं स्थायी जगह पे माला जाप करें और शांत जगह पे बैठ के माला जाप करें। ऐसे नहीं कि सामने टीवी चल रही है या बच्चे शोर मचा रहे हैं और आप माला जाप कर रहे हैं। उस माला जप का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे जो दिमाग में है वही सारी चीज़ें सुनाई देती हैं। कितना भी हम सोचे कि नहीं हम माला पे ध्यान दें, लेकिन हमारे दिमाग पे वही सारी चीज़ें सुनाई देने लगती हैं। तो ऐसी जगह पे माला जप नहीं करने चाहिए। आसन पे बैठ के या सीधे बैठ के या कुर्सी पे भी बैठ के हम माला जाप कर सकते हैं। दूसरा नियम, दाहिने हाथ का प्रयोग। जब भी माला जाप करें तो दाहिने हाथ का प्रयोग करें। माला हमेशा आप दाहिने हाथ से जपें और अपने अंगूठे से मनका घुमाएं, तर्जनी को न लगाएं, यानी अपने इंडेक्स फिंगर को न लगाएं। इंडेक्स फिंगर को ही तर्जनी बोला जाता है। कुछ लोगों को इंडेक्स फिंगर भी नहीं समझ में आएगी, तो जो अंगूठे के बाद वाली उंगली होती है ना, उसे तर्जनी बोला जाता है, उसे ही इंडेक्स फिंगर बोला जाता है। तो जब भी माला जाप करें तो अंगूठे से ही करें, तर्जनी को न लगाएं। तीसरा, सुमेरु मेरु को न लांघें। जो माला जाप करते हैं उनको पता होगा सुमेरु मेरु किसे कहा जाता है। जैसे कि जब हम माला जाप करते हैं, जहाँ से माला हम स्टार्ट करते हैं जाप करना, सबसे अलग बड़ा दिखता है, जो उसे मनका भी कहा जाता है। जहाँ से शुरू जाप किया जाता है, समाप्त किया जाता है, उसे सुमेरु मेरु मनका बोला जाता है। उस मनका को कभी भी लांघा नहीं जाता है जप करते समय। जैसे ही 108 बार माला आप जाप कर लेते हो ना, तो फिर उस माला को पलट लिया जाता है, लांघा नहीं जाता। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, जब हम माला जप करते हैं ना, तो एकाग्र होके करना चाहिए। जैसे एकांत में बैठ के, मैंने बताया ना कि शोर शराबे के नहीं करना चाहिए, एकांत में बैठ के करना चाहिए माला जप। आप चाहो तो अपने मंदिर में ही बैठ के माला जप करो, वो सबसे अच्छा होता है। जब हम माला जप करते हैं ना, तो अपने पूजा घर में जब माला जप करें तो वो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। जप करते समय मन, बाड़ी और तीनों से मंत्र में ध्यान रखें। मोबाइल देखना, बात करना, ये सब उचित नहीं होता है। बहुत लोग करते हैं, मैंने देखा है, माला जाप करते रहते हैं, वहाँ पे सब बोलते रहते हैं, वो माला जाप करते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं। भाई मेरा तो देखो, मेरा दिमाग ऐसा है ना कि अगर मेरे सामने कोई शोर भी करता है ना, तो भी मेरा ध्यान उधर ही आकर्षित हो जाता है, उधर ही खींचा चला जाता है। तो ये सही नहीं होता। लोग सोचते हैं कि नहीं हम तो ध्यान कर लेंगे, लेकिन अगर आप शोर शराबे की जगह माला जाप कर रहे हो, तो आपका जो फोकस है, जो एकाग्र है ना, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। इसलिए एकांत में ही माला जप करना चाहिए। 5वां, मौन, धीमी आवाज। जब भी माला जाप करें, मौन होके और धीमी आवाज में माला जाप करें। मन में या बहुत धीमी आवाज में माला जप करें। शास्त्रों में लिखा है कि जब भी हम माला जप करें ना, तो धीमी आवाज में सबसे श्रेष्ठ माला जप माना जाता है। 6वां, शुद्धता का ध्यान। जब भी माला जप करें हम, तो शुद्धता का ध्यान जरूर दें आप, क्योंकि जब हम माला जप करते हैं तो जो भी माला हमारे हाथ में होती है, या रुद्राक्ष का होती है
या तुलसी माला होती है। स्नान के बाद जैसे आप पूजा कर लें, उसके बाद आप माला जप करना स्टार्ट कर दें। माला को कभी भी जमीन पर न रखें। माला की जो झोली आती है उसमें माला रख के आप अपने पूजा घर में कहीं स्थायी रूप से टांग दें या भगवान की मूर्ति के पास रख दें। कभी भी आप अपने जो माला है अशुद्ध जगह पे ना रखें। 7वां, नियमित रूप से जब भी माला जप करें तो नियमित रूप से जप करें। जैसे आप रोज एक ही समय पे माला जप करें। जैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में ही माला जप करें, या शाम को आप माला जप कर रहे हैं, पूजा करने के बाद हाथ पैर धो के पूजा करते हैं, फिर आप जब माला जप करते हैं तब आप माला जप करें। ये नहीं कि दोपहर में माला जप का फल उतना नहीं मिलता। सुबह शाम माला जप करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। 8वां और आखिरी, जब भी माला जाप करें आप तो आस्था और भाव से माला जप कर रहे। किसी को दिखाने के लिए माला जाप ना करें कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा पूजा में लीन हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पूजा कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ। आपके जो मन की बात है, जो आपका श्रद्धा है, वो तो भगवान खुद समझ रहे हैं आपका। लेकिन जब भी माला जप करें तो आप अपने आस्था भाव से करें। सबसे जरूरी नियम, श्रद्धा और विश्वास। बिना भाव के जप से ज़्यादा अगर थोड़े भी जप भाव से किए जाएं तो ज़्यादा जो आप जप करते हो ना, अगर थोड़े से जप आप भाव से कर रहे हो तो वो बहुत सही होता है। थोड़ा सा जप भाव से करो आप। या किसी को मैं देखती हूँ ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मन अशांत रहता है तो वो लोग क्या करते हैं, माला जप करने लगते हैं। तो देखो अच्छी बात है, आप माला जप कर रहे हो, आपका मन अशांत है तो माला जप कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो माला अब विश्वास और श्रद्धा भाव से करिए। जो मैंने नियम बताया, इन नियमों का माला जप करते हुए पालन जरूर करें। जय श्री श्याम।